लेकिन टैब्लो पढ़ाने से पहले मैं इस चीज़ पे फोकस करना चाहता हूँ कि टैब्लो क्या है। अगर मैं गूगल पे जाऊँ और मैं यहाँ पे टाइप करूँ व्हाट इज़ टैब्लो, सो ये हमारे पास कुछ वेबसाइट्स वगैरह आ जाती हैं। और अगर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, जो कि बेसिकली ये वेबसाइट है www.tableau.com। टेब्लो बेसिकली अगर मैं आपको शॉर्ट वर्ड्स में बताऊं तो टेब्लो एक डेटा एनालिसिस और एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल है। और आप www.tableau.com पे जाके इसकी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसकी पहले थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू दूंगा कि सॉफ्टवेयर है क्या चीज़, एंड देन एक दफ़ा हम सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू कर लेंगे तो हम इसको फर्दर आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे जैसे लिख रहा है मीट द वर्ल्ड लीडिंग एनालिटिकल प्लेटफॉर्म, टेबलो हेल्प पीपल टू सी एंड अंडरस्टैंड डेटा और विजुअल एनालिटिक प्लेटफॉर्म इज ट्रांसफॉर्मिंग द वे पीपल यूज डेटा टू सॉल्व प्रॉब्लम सी वाई ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली अगर मैं इसको शॉर्ट वर्ड्स में बताऊँ तो टेबलो एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डेटा को एनालाइज एंड विजुअलाइज कर सकते हैं। और सिमिलरली आप फिर देखिए यहाँ पे तो हमारे पास टेबलो डेस्कटॉप में अगर हम चेक करें तो देखिए हम किस तरह अपने डेटा सेट को डिफरेंट ग्राफ्स और चार्ट्स की फॉर्मेट में हम बिल्कुल इजीली शो कर सकते हैं। और ये जैसे हमारे पास स्कैटर प्लॉट है, ये बेसिकली प्रॉफिट और सेल्स के रिलेशनशिप बता रही है। ये भी शायद चीज़ें आपको नहीं समझ आएंगी, लेकिन हम एक दफ़ा इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा बहुत आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली हम जैसे ये देख सकते हैं इसमें टेबलो की वेबसाइट में गेट एक्शनेबल इनसाइट्स फास्ट। ये देख सकते हैं आप किस तरह हम बेसिकली क्विकली डिफरेंट चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं टेबलो में और डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। और ये हमारे पास बेसिकली एक डेमो के तौर पे वेदर ट्रेंड्स को इन्होंने अपनी वीडियो में शो किया हुआ है कि किस तरह ये देखें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेनफॉल इंक्रीज हुई है ड्यूरिंग द डे टाइम एंड नाइट टाइम। इस तरह के हम डिफरेंट चार्ट्स वगैरह हम बना सकते हैं और बहुत ही क्विकली हम इन चार्ट्स को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबलो। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो कनेक्ट टू मोर डेटा सोर्सेस। बेसिकली कनेक्ट टू डेटा ऑन प्रेमिस और इन द क्लाउड। इसका मतलब ये है कि बेसिकली हम टेबलो के थ्रू डिफरेंट डेटा सोर्सेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि हम इसको अगर कोई डेटा सेट हमारे पास अपनी मशीन पे है या ऑन प्रेमिसेस है तो हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं। यानी जैसे हमारे पास एक्सेल का डेटा है या CSV फॉर्मेट में डेटा है, हम इजीली उस डेटा के साथ इस टेबलो में उस डेटा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई डेटा ऑन द क्लाउड है यानी कोई डेटा बेसिस के अंदर डेटा है तो हम सिमिलरली उसमें भी हम उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं कि हमारे पास AWS के अंदर अगर डेटा है, सेल्सफोर्स के अंदर डेटा है या एक्सेल के अंदर डेटा है तो हम उसके अंदर उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम ये आंसर डीपर क्वेश्चंस कि हम अगर डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करना चाहिए, जो कि हम इस बेसिकली वीडियो सीरीज़ के अंदर सीखेंगे कि किस तरह हम बेसिकली टैबलो को यूज़ करके डिफरेंट क्वेश्चन के आंसर फाइंड कर सकते हैं, बेसिकली डेटा के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना मतलब कि इजीली एंड इंट्यूटिवली हम ड्रैग एंड ड्रॉप को यूज़ करके पावरफुल विजुअलाइजेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो आंसर डीपर क्वेश्चंस, exceptional analytical demand more than a pretty dashboard. So
सिर्फ हम इसके अंदर यही नहीं कि हम प्रिटी विजुअलाइजेशन बनाते हैं, बल्कि ये भी है कि हम बेसिकली डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर भी इजीली हम दे सकते हैं और एक डीप एनालिसिस भी डेटा के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स के अंदर टीच करूँगा, ताकि आपको ये तमाम चीज़ें कि एनालिसिस क्या है और विजुअलाइजेशन क्या है, डैशबोर्ड्स क्या हैं, ये आपको चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप समझ आएंगी। सिमिलरली अगर मैं देखूँ कि हम अपने डेटा को इन द फॉर्म ऑफ मैप्स भी अगर हम बेसिकली शो कराना चाहें तो वो भी हम टैब्लो की हेल्प से हम शो करा सकते हैं। सो ये जैसे हमारे पास मैप शो कर रहे कि कौन प्रोडक्शन बाय क्लाइमेट जोन्स की, किस हमारे जोन के अंदर बेसिकली कौन की प्रोडक्शन ज़्यादा है, किस में कम है। सो बेसिकली इन्होंने एक फ़ीचर बताया हुआ टैब्लो का कि हम बेसिकली अपने डेटा को मैप पे भी विजुअलाइज कर सकते हैं। सिमिलरली ये हमारे पास लेट एवरीवन ऑन इट, ये भी बेसिकली हम टैब्लो के थ्रू डिफरेंट विजुअलाइजेशन को कंबाइन करके हम स्टोरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल ब्रीफ इंट्रोडक्शन है टैब्लो का, कि टैब्लो के अंदर बेसिकली हम दो मेन टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं उस चीज़ को समराइज़ करूं, एक तो हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज करने का मतलब ये है कि डेटा के अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन निकालना, किसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना। और दूसरा काम जो हम इसके अंदर कर सकते हैं वो ये है कि हम बेसिकली डेटा को विजुअलाइजेशंस की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये डेटा सेट विजुअल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हुआ है, और ये कितना इजी हो गया अंडरस्टैंड करना डेटा को इन द टर्म ऑफ विजुअल्स रादर देन मतलब कि हमारे पास डेटा किसी एक्सेल फॉर्म के अंदर हो या स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर हो। उससे बहुत ज़्यादा इजी होता है कि अगर हम डेटा को विजुअलाइज कर दें। सिमिलरली हम अगर टैब्लो के अंदर जाएं तो टैब्लो के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के टैब्लो के वर्जन होते हैं। एक जो मेन हमारे पास 3 वर्जन यूज़ हो रहे होते हैं, वो एक टैब्लो डेस्कटॉप होता है जो हम इसमें यूज़ करेंगे। जो टैब्लो डेस्कटॉप का पर्पज़ है वो ये है बेसिकली उसके अंदर हम विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं, एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, डैशबोर्ड बना सकते हैं, उनको अपने मशीन के ऊपर यानी अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं, और उनको हम अपने फ्रेंड्स या कोलिग्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास टैब्लो सर्वर एक, आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और आप अपनी स्पेसिफिक बेसिकली टैब्लो की फ़ाइल्स अपनी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप बेसिकली टैब्लो सर्वर या टैब्लो ऑनलाइन का यूज़ करके इधर ये इन बेसिकली क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं जिधर आप अपनी फ़ाइल्स होस्ट कर सकते हैं। सो इसके थ्रू जो ओनली ऑथराइज्ड पीपल हैं वही आपकी फ़ाइल्स को, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग जिनके पास इन बेसिकली फ़ाइल्स की एक्सेस होगी वही इसको यूज़ कर सकेंगे। सिमिलरली हमारे पास टैब्लो प्रेप होता है जो कि बेसिकली जिसका मेन पर्पज़ ये होता है कि डेटा को एनालिसिस के लिए प्रिपेयर करना। रियल वर्ल्ड के अंदर जो हमारे पास डेटा आता है वो काफ़ी मेसी और अनक्लीन्ड होता है, तो उस डेटा को एक बेटर फॉर्मेट के अंदर लेके आना, उसको क्लीन करना, उसके लिए हम टैब्लो प्रेप का यूज़ करते हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत इनका बता भी देता हूँ कि बेसिकली कंबाइन शेप एंड क्लीन योर डेटा फॉर एनालिसिस। तो बेसिकली टैब्लो प्रेप का काम होता है डेटा को क्लीन करना। सिमिलरली जो हमारा फोकस रहेगा इस कोर्स में वो मेन होगा टैब्लो डेस्कटॉप का यूज़, क्योंकि हम इस कोर्स में मोस्टली हम डेटा को एनालाइज करना और डेटा को विजुअलाइज करना सीखेंगे। उसके बाद एक हमारे पास आता है टैब्लो पब्लिक। टैब्लो पब्लिक और टैब्लो डेस्कटॉप आप कह सकते हैं सेम ही चीज़ें हैं। इन दोनों में जो एक फ़र्क ये है बेसिकली कि जो टैब्लो पब्लिक है उसके अंदर आप जो विजुअलाइजेशन बना सकते हो वो तमाम विजुअलाइजेशन आप टैब्लो डेस्कटॉप के अंदर बना सकते हो, और वाइस वर्सा आप जो टैब्लो डेस्कटॉप के अंदर विजुअलाइजेशन बना सकते हो वो तमाम विजुअलाइजेशन आप टैब्लो पब्लिक के अंदर बना सकते हो। जो ओनली रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि बेसिकली टैब्लो पब्लिक के अंदर जो भी आप विजुअलाइजेशन ना हो उसको आप अपने कंप्यूटर पे या अपनी मशीन पे सेव नहीं कर सकते।